उत्तर प्रदेश के कासगंज के अमापुर से 3 बार विधायक रह चुके वीरेंद्र सिंह से लाइव 24 के संवाददाता ने हाथरस कांड को लेकर खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा। सकीट विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके, फिलहाल वह अमापुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। नाम है वीरेंद्र सिंह सोलंकी। आपको बता दें, हम उनके साथ आज मौजूद हैं और जानेंगे उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। जी विधायक जी, लाइव 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कब और कहाँ से की? मेरा राजनीतिक जीवन सन 1985 में जब मैं पहली बार एमएलए बना, उस समय जनता पार्टी चंद्रशेखर जी के नाम से चलती थी। उससे मैंने चुनाव लड़ा और एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। पार्टी का कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं था। उस समय मैंने चुनाव जीता और मात्र मुझे 16,000 कुछ वोट मिले थे। मैं प्रथम नंबर पर था, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, लोकदल तीसरे पर था और भाजपा चौथे नंबर पर थी। तो विधायक जी, लगभग कितनी बार जो है अब तक आपने जो है चुनाव लड़ा है? मैंने 7 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 7 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूँ और जिसमें से 3 बार मैं जीता हूँ। 2 बार अमापुर क्षेत्र से लड़ा हूँ, वहाँ द्वितीय पोजीशन पे रहा हूँ। जिससे भी फाइट होती है वो मुझी से होती है जब भी मैं लड़ता हूँ। तो विधायक जी, जब आपने चुनाव राजनीतिक सफ़र में आए होंगे, जब अपने राजनीतिक सफ़र में जाने की सोची होगी, तब कुछ चुनौतियाँ भी रही होंगी, कुछ फीलिंग्स भी होंगी, तो वो दर्शकों को ज़रा बता दीजिए। देखिए, जब कोई राजनीति में आता है तो कीर्तन करने नहीं आता। निश्चित तौर से उसमें भावनाएं होती हैं, उसमें उत्साह होता है, काम करने का एक अजीब उत्साह उसके अंदर होता है कि अगर हमें पद मिल जाएगा, अगर हम इस सक्षम हो जाएंगे तो फिर हम काम करेंगे। तो जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा तो जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। उस समय मैं विद्युत स्थायी समिति का सदस्य था, बनाया गया, और उसमें फिर मैंने काम करने का मुझे जब मौका मिला तो मैंने अपने क्षेत्र में कम से कम 1 साल में 10 गांव से लेके 50, यानी 5 साल में जब पूरे हुए तो 50 गांव में मैंने बिजली पहुंचवाई। बिजली का उस समय बड़ा क्रेज़ था। लोग बिजली के लिए कहते थे कि हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, तो मैंने उन गाँव में बिजली पहुंचाई। सन 89 में जब दूसरी बार एमएलए हुआ तो फिर हर गांव के कोने कोने में, हर गांव तक मैंने सड़क, डामर, पेंटेड रोड मंडी समिति से बनवाई, पीडब्ल्यूडी से बनवाई। उस समय लोग जानते भी नहीं थे कि मंडी समिति ये सड़कें बनाया करती है। उस समय फिर मैंने मंडी का पैसा लेके और सड़कें बनवाई, पीडब्ल्यूडी से अलग। विधायक जी, बात करें, आपने जैसे 7 बार चुनाव लड़ा है, 7 बार में आप 3 बार विधायक रहे, 2 बार निर्दलीय और 1 बार समाजवादी पार्टी से भी रहे हैं। तो बताइए, इन 4 बार में क्या वजह रही जो जनता ने आपको नहीं चुना? क्या वजह रही? देखिए, जब से राजनीति का ट्रेंड बदल गया, जब से राजनीति में जातिवाद हावी हुआ, पहले ऐसा नहीं था। जातिवाद जो था वो नंबर 2 पे था। पहले काम को देखा करते थे। आजकल काम का ज़माना पब्लिक की ओर से एक हवा का ज़माना रह गया, झूठ बोलने का ज़माना रह गया और जातिवाद ज़्यादा हावी हो गया राजनीति में। विधायक जी, अगर समाजवादी पार्टी से आपको 3 बार टिकट मिला है और आगे भी अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है, तो और अगर आप विधायक होते हैं तो क्या मतलब आपकी मुख्य जो जनता के विकास के लिए क्या क्या कार्य होंगे? देखिए, वैसे तो विधायकों के हाथ में ज़्यादा नहीं होता। विधायकों के हाथ में कोई कानून व्यवस्था के हाथ में नहीं होती, वो सरकार के हाथ में हुआ करती हैं। लेकिन जो भी विकासकारी विधायकों के जिम्मे हुआ करते हैं, जो मिलते हैं और अधिक से अधिक प्रयास करने पर जो पाए जा सकते हैं, वही प्रयास मेरा होगा। चाहे वो विकास सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे किसी अन्य का हो, नहरों में पानी का हो, या ट्यूबवेल्स लगवाने का हो, या किसी अन्य प्रकार का हो। जी विधायक जी, मौजूदा सरकार है भाजपा, और अभी आपको बता दें, एक दिन 2-3 दिन पहले का ही मामला है, एक दलित लड़की की हाथरस में जो है दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, उसके साथ गैंगरेप हुआ। देश में भी चारों तरफ जुलूस निकल रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपका क्या कहना है, क्या कमी रही सरकार की, क्या बात थी जो इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये मुझे बड़ा बुरा इस बात का लगता है कि लड़की के साथ में दलित जोड़ दिया जाता है। लड़की चाहे किसी की हो, चाहे अपर कास्ट की हो, चाहे, हालांकि मैं कास्ट में विश्वास नहीं करता, लेकिन लड़की चाहे किसी की भी हो, लड़की होती है, उसके साथ रेप हुआ है तो उसमें दलित मत जोड़िए। रेप हुआ है, रेप ही सबसे ख़तरनाक चीज़ है और वो उसके साथ हुई है। ये रेप की जो घटनाएं हो रही हैं, ये सत्ता में बैठे हुए लोग बिल्कुल नशे में हैं इस समय। उस समय उनको सत्ता का नशा है।
जो अधिकारी जिस तरह से उनको चलाते हैं उसी तरह से चलने की कोशिश करते हैं। जब ये लोग हार जाते हैं तब सतह पे आ जाते हैं, फिर ये लोग हमारी जगह ले लेते हैं। तो इस समय जो दलित शब्द इस्तेमाल मत करिए। सरकार क्या कर रही थी जब 14 सितंबर को और ये घटना हो गई, उसके बाद पुलिस क्या कर रही थी? 29 पर भी सवाल उठाए हैं। हाँ, पुलिस पे निश्चित तौर से उठेंगे भाई। पुलिस पे जिम्मेदारी, पूरे समाज पे कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी, व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी तो पुलिस की ही है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस इसके लिए दोषी मानी जाएगी। तो ये लोग क्या करते रहे, वहाँ के नेता लोग क्या करते रहे, सरकार क्या करती रही, वहाँ का संगठन क्या करता रहा, उन्होंने इस बात को सोचा भी नहीं कि ये इतना बड़ा तूफान सा मचेगा, सत्ता के खिलाफ एक उपद्रव पैदा होगा। आज जब उपद्रव पैदा हो गया है तब वो लोग कह रहे हैं सब ये तो विपक्षी लोगों की साजिश है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये गलती को स्वीकार करना चाहिए, और सत्ता तभी चल सकती है जब जनता का सहयोग होता है। जब जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो कितनी बड़ी सत्ताएं वो उखाड़ के फेंक दी जाती हैं। तो ये थे हमारे साथ अमापुर विधानसभा से दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहने वाले अमापुर के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह सोलंकी। कैमरा पर्सन दीपक जोशी के साथ मैं रामेश्वरम गौतम, लाइव 24 कासगंज। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।